जय हिंद। आप सभी को रंजन भारद्वाज मैथ क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम सब एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर का नाम है यूनिट डिजिट। तो हम लोग पिछले क्लास में यूनिट डिजिट जो सिंपली तरीके से निकलता है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग फैक्टोरियल क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल विधि से इसको निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टोरियल का चिन्ह जो होता है, पहचान जो होती है, साइन जो होता है, कैसे होती है। तो फैक्टोरियल का साइन इस तरह से हम लोग देते हैं। दो तरीका है देने का, ठीक है। और फैक्टोरियल के अंदर जो डिजिट रखते हैं, वह डिजिट उस फैक्टोरियल का अंतिम पैदान होता है, ठीक है। यदि इसके अंदर हम इस फैक्टोरियल के अंदर हम यदि n रखते हैं तो यह डिजिट अंतिम पैदान n तक जाएगा। तो n क्या है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं। n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है? नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती का संख्या, तो गिनती का संख्या का मतलब क्या है कि गिनती तो अनंत होती है। गिनती क्या होता है? अनंत होता है। एक से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप कहां तक गिनिएगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि ऑल काउंटिंग नंबर इज नेचुरल नंबर, ठीक है। सभी गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो गिनती क्या है देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 n, यानी कि n तक जाना है। अब यदि इसी को अलग तरीके से कहा जाए कि आप बताइए कि n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं। n फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? तो n फैक्टोरियल को जब लिखना हो तो हमको n तक जाना है। तो n तक जाना है तो कहां से n तक जाना है? 1 से जाना है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होता है 1 से शुरू होता है। तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने डॉट 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 कहां तक जाना है? n तक जाना है। तो जब हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो वह गुणनफल के रूप में रहता है। वह क्या रहता है? गुणनफल के रूप में रहता है और 1 से शुरू होती है। और फैक्टोरियल के अंदर जो डिजिट होता है या नंबर होता है, उस नंबर तक जाना है। यानी कि फैक्टोरियल के अंदर रहने वाला जो नंबर होता है वही उसका अंतिम पैदान होता है या अंतिम जगह होती है। आप लोग यहां तक समझ गए। अब हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल नंबर को कैसे तोड़ते हैं। यदि हम लोग फैक्टोरियल नंबर 1 ले लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा? 1। यदि फैक्टोरियल नंबर 2 लेते हैं तो इसका हो जाएगा 1 गुने 2। अभी ही बताया है कि फैक्टोरियल नंबर जब होता है तो उसके अंदर रहने वाला डिजिट उसका अंतिम पैदान होता है, उसका अंतिम पद होता है, लेकिन उसकी शुरुआत 1 से होती है और वह हमेशा गुणनफल के रूप में रहता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि फैक्टोरियल 3 लेते हैं तो शुरू क्या से होगा? 1 से, और कहां तक जाएगा? 3 तक जाएगा। तो 1 गुने 2 गुने 3। फैक्टोरियल यदि 4 लेते हैं तो शुरू 1 से होगा, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, ठीक है। यदि फैक्टोरियल 5 लेते हैं तो क्या लिखेंगे? 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। यदि फैक्टोरियल 6 लेते हैं तो लिखते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। यदि फैक्टोरियल 7 लेते हैं तो लिखेंगे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या बताया हम कि फैक्टोरियल के अंदर में रहने वाला जो भी नंबर हो या डिजिट हो वह उसका अंतिम पद होता है। शुरुआत नेचुरल नंबर से करते हैं और फैक्टोरियल के अंदर रहने वाला उसका अंतिम पद होता है और फैक्टोरियल हमेशा गुना के रूप में रहता है। तो यदि फैक्टोरियल 1 लिए हैं तो 1 लिखे, फैक्टोरियल 2 लिए हैं तो 1 गुने 2 लिए,
फैक्टोरियल यदि 3 लिए हैं तो 1 गुने 2 गुने 3, फैक्टोरियल यदि 4 लिए हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, यदि फैक्टोरियल 5 लिए हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5, यदि फैक्टोरियल 6 लिए हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, यदि फैक्टोरियल 7 लिए हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7। अब देखना है कि इसमें इसी से हमको यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? इसी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट कैसे अपने आप को इक्वेशन में सेट करता है। तो देखिए फैक्टोरियल 1 है तो इसका 1 आया है तो फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 2 है तो इसको गुणा करेंगे 1 गुने 2 तो 2 आ गया, तो 2 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 2 ही होगा। अब यहाँ फैक्टोरियल 3 है तो इसको गुणा करते हैं 1 गुने 2 गुने 3 यानी कि 6 हो गया, इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6 हो गया। यदि फैक्टोरियल 4 है, यदि फैक्टोरियल 4 है तो गुणा इसको करते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 तो 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24 यानी कि इसका यूनिट डिजिट बाबू क्या हो गया? 4 हो गया फैक्टोरियल 4 का। अब आगे हम देखते हैं फैक्टोरियल 5 यानी कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 तो 2 तिहाई 6 6 चौका 24 और 24 पचे 120 हो गया, 24 पचे 120 हो गया यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0। यूनिट डिजिट क्या आ गया? 0 आ गया। अब देखिए इसमें बताया गया है, पहले हम आप लोग को जब यूनिट डिजिट पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे क्या कि यदि कोई सम संख्या 5 से गुना होता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है। कोई भी यदि सम संख्या 5 से गुना किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है? 0 आता है। तो देखिए यदि हम 5 को लेते हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 है यानी कि 5 अंतिम पायदान है, तो अंतिम पायदान जब 5 है तो यहाँ 2 है तो 5 से गुना हुआ तो 10 हुआ यानी कि यह 0 में तब्दील हो गया इसका यूनिट डिजिट। यदि हम 6 लेते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि 6 जब लेते हैं तो जो फैक्टोरियल है कैसे बढ़ता है आगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6, तो इसका मतलब है कि 5 इसमें भी आया और एक सम संख्या भी आया, यदि इसका भी गुना करते हैं तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 0। यदि इसमें भी क्या है? 2 है और 5 है तो इसका भी यूनिट डिजिट 0। अब हम लोग को ध्यान देना है, अब ध्यान क्या देना है कि फैक्टोरियल 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 तक देखते हैं। फैक्टोरियल 4 तक जब देखते हैं तो फैक्टोरियल 1 का यूनिट डिजिट 1 है, फैक्टोरियल 2 का यूनिट डिजिट 2 है, फैक्टोरियल 3 का यूनिट डिजिट 6 है, फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट 4 है। लेकिन फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनका, फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आ रहा है, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आ रहा है। तो हम एक नोट में लिख सकते हैं, एक नोट में लिख सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल 4 तक का यूनिट डिजिट का नंबर अलग अलग आता है, लेकिन फैक्टोरियल 4 से जितना भी अधिक फैक्टोरियल हो उसका मान हमेशा यूनिट डिजिट में
जीरो होगा, यूनिट डिजिट में क्या होगा, जीरो होगा। अब इस बात का आप लोग ध्यान दीजिए कि जब फैक्टोरियल 1 से 4 तक का कोई भी यूनिट डिजिट निकालना हो तो उसका यूनिट डिजिट अलग अलग आएगा, लेकिन फैक्टोरियल 4 से जैसे ही अधिक आता है, यानी कि 5, 6, 7, 8, 10 या लाख हो, करोड़ हो, हजार हो, उसका फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देख रहे हैं कि यदि हम एक क्वेश्चन लेते हैं फैक्टोरियल 69, फैक्टोरियल कितना लिए 69, तो फैक्टोरियल 69 का क्या मतलब होता है, फैक्टोरियल अभी ये बताया है कि 69 जो होगा इसका अंतिम पद होगा, अंतिम पद होगा। तो शुरू कहां से होता है, 1 से, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने डॉट 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 कहां होगा 69। यहां हम देख रहे हैं 2 और 5 का मिलन हो रहा है, और 2 और 5 का मिलन होता है तो एक सम संख्या है, और सम संख्या के साथ यदि 5 का गुना हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। यदि हम 72 लेते हैं, यदि हम 72 लेते हैं फैक्टोरियल के रूप में, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने डॉट 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 72 तक जाएगा। इसमें भी देखते हैं 2 और 5 आता है, इसका मतलब है कि इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो कुल मिलाकर हमको कहना यही है कि जब हम फैक्टोरियल विधि से यदि फैक्टर निकालते हैं, यूनिट डिजिट निकालते हैं, तो उस समय 1 से 4 तक का यूनिट डिजिट अलग अलग होता है, लेकिन 4 से जैसे ही अधिक होता है उसका यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होता है, वो सारे क्वेश्चन का याद रख लीजिए इस बात को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि यदि फैक्टोरियल पावर के रूप में आए, फैक्टोरियल पावर के रूप में आए, अच्छा फैक्टोरियल पावर के रूप में आए इसका क्या मतलब है, यानी कि कोई एक नंबर होगा नीचे, कोई भी एक नंबर होगा नीचे, और उस नंबर पर फैक्टोरियल जो होगा पावर के रूप में आएगा। अब आएगा कैसे, इस बात को ध्यान रखिए। हम डेसिमल डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो डेसिमल डिजिट के अंतर्गत कौन कौन आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक डेसिमल डिजिट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, डेसिमल डिजिट के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि यदि किसी नंबर पर फैक्टोरियल रखते हैं डिजिट, तो कैसे रूप अपना परिवर्तन करता है। तो सबसे पहले हम जीरो को लेते हैं। यदि 0 पर फैक्टोरियल 2 रखते हैं, यानी कि 0, तो फैक्टोरियल 2 लिखने का मतलब क्या है, 1 गुने 2, यानी कि 0 के पावर 2 हो गया। यदि 0 पर कोई भी पावर चढ़ाइए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 ही आता है। चलिए अब यदि हम 1 लेते हैं, यदि 1 पर फैक्टोरियल 3 चढ़ाते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे बेस में। फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है, 1 गुने 2 गुने 3, यानी कि 1 के पावर 6। यदि 1 के पावर 6 हो या कुछ भी हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या होता है, 6 ही होता है। अब हम लेते हैं 5।
यदि 5 पर फैक्टोरियल 4 हो, 5 पर फैक्टोरियल कितना हो, 4 हो, इसका मतलब है कि 5 बेस हो गया। फैक्टोरियल के मतलब होता है कि यह 4 तक जाएगा, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो यहाँ 5 हो गया। अब इसको गुना करते हैं, तो 4 3 12, 12 गुना 24। यदि 5 के पावर 24 हो तो क्या होता है इसका यूनिट डिजिट, 5 ही आता है। यदि हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 6, अगला क्वेश्चन लेते हैं 6, उस पर यदि फैक्टोरियल 3 रख देते हैं, ठीक है, तो 6 हो गया। फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 गुने 2 गुने 3, यानी कि 6 के पावर 6। यदि 6 पर कोई भी पावर हो तो उसका भी यूनिट डिजिट क्या होता है, उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होता है। तो हम कुल मिलाकर यहाँ क्या देख रहे हैं, यदि हमको एक मोटा मोटी बात समझना हो तो क्या समझेंगे कि यदि 0 पर कोई भी फैक्टोरियल रखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट 0 आ रहा है। 1 पर कोई भी फैक्टोरियल डिजिट रखते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या रहा है, 1 ही आ रहा है। यदि 5 पर कोई भी फैक्टोरियल नंबर रखते हैं तो उसका भी यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। यदि 6 पर कोई भी फैक्टोरियल नंबर रखते हैं तो 6 ही आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1, 0, 5 और 6 पर किसी प्रकार का आप फैक्टोरियल नंबर रखिए, उसका मान भी वह अपने नंबर ही देगा। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। तो लिख देते हैं यहां नोट में 0, 1, 5 और 6 पर कोई भी फैक्टोरियल नंबर पावर के रूप में रखने पर भी वह हमेशा स्वयं का नंबर देता है। ठीक है, अब हम लोग यहां तक इस बात को समझ लिए। अब आगे की तरफ समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए 0, 1, 5 और 6। ठीक है, अब जो बचा हुआ संख्या है, जो बचा हुआ डिजिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब जो डेसिमल डिजिट में हम लोग 4 डिजिट पढ़े हैं, उसके बाद बचे हुए डिजिट को यहां पर हम लोग लिखते हैं 2, 3, 4, 7, 8 और 9। अब इसमें से हम लोग इवेन और ऑड छांटेंगे। इवेन और क्या छांटेंगे, ऑड छांटेंगे। तो 2, 4 और 8, तो 2, 4 और 8 ये क्या हो गया, इवेन हो गया। 3, 7 और 9, 3, 7 और 9 ऑड हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि इवेन पर यदि फैक्टोरियल नंबर रखते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और ऑड पर यदि कोई फैक्टोरियल नंबर रखते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इसको 2 पार्ट में बांटकर पढ़ते हैं। तो किस किस को पढ़ेंगे, इवेन में 2, 4, 8 और ऑड में किसको पढ़ेंगे, 3, 7 और 9। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग इवेन का पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इवेन में किसको किसको पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 4 पढ़ना है और 8 पढ़ना है। तो इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, 2, 4 और 8। ठीक है, अब यहां देखिए, अब हम देखते हैं 2 पर फैक्टोरियल 2 चढ़ाइए, यानी 2 के पावर 1 गुने 2, यानी कि 2 के पावर 2, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 4। यदि 2 पर फैक्टोरियल 3 चढ़ाते
तो 2 के फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 1 गुने 2 गुने 3 यानी कि 2 के पावर 6। अब 2 के पावर 6 है तो इसको कितना से भाग देंगे 4 से भाग देते हैं तो इसका शेष जो आएगा 2 आएगा यानी इसका भी मान क्या आ जाएगा 4। यदि 2 के पावर फैक्टोरियल 4 चढ़ाते हैं तो 2 4 का फैक्टोरियल 4 का मान क्या होता है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 यानी कि 2 के पावर 24। अब 2 के पावर 24 आ गया तो हम देख रहे हैं कि इसको यदि हम इसके पावर को 4 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। और जब पूरा पूरा कटता है तो पूरा पूरा कटने का मतलब क्या होता है कि अपना साइक्लिसिटी पूरा करता है। तो 2 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4 होता है। तो 4 होता है तो या तो आप 2 के पावर 4 रखिए। तो 2 के पावर यदि 4 रखते हैं तो 2 का 2 दूनी 4 4 गुना 8 8 गुना 16। 16 में क्या होता है यूनिट डिजिट 6 आता है। या हम आपको पहले ही बताए थे कि कोई भी सम संख्या है उस सम संख्या पर ये सम संख्या यदि पूरे पूरे उसका पावर कट जाता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 आता है। अब आगे की तरफ हम देखते हैं यदि 2 के पावर फैक्टोरियल 5 रखते हैं तो क्या लिखेंगे 2 और 2 के पावर 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 के पावर कितना हो जाएगा 5 का 20 20 गुना 40 सॉरी 5 का 20 और 20 से 60 और 60 गुना 120। इसको भी काटते हैं यदि 4 से पावर को भाग देते हैं तो ये पूरा पूरा कट जाएगा यानी कि 2 के पावर 4 बचा लीजिए तो इसका मान कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है अब इस तरह से हम देख लिए। अब इसी तरह से हम 4 को लेते हैं। यदि 4 के पावर फैक्टोरियल 2 चढ़ता है यानी कि 4 का होल स्क्वायर यानी कि इसका यूनिट डिजिट 6। यदि 4 पर यदि हम फैक्टोरियल 3 चढ़ाते हैं तब फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6 होता है। तो 6 होता है तो इसको हम 4 से यदि इसके पावर को भाग देते हैं तो इसका शेषफल 2 आता है यानी कि 4 का 16 इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 हो गया। यदि 4 पर फैक्टोरियल 4 चढ़ाते हैं ठीक है 4 पर फैक्टोरियल 4 चढ़ाते हैं इसका मतलब है कि 4 के पावर फैक्टोरियल 4 का मान 24 आता है। तो 24 को देख रहे हैं कि यदि 24 को हम लोग 4 से भाग देते हैं क्योंकि साइक्लिसिटी सबका 4 होता है तो पूरा पूरा कट जाता है। और जब पूरा पूरा करता है या तो हम लोग 4 बचा लेते हैं तो 4 बचा लेते हैं तो 4 चौका 16 16 चौका 64 64 चौका 256 यानी कि यूनिट डिजिट क्या हो गया 6 हो गया। या हम कहते हैं कि यदि सम संख्या है तो उसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा पूरा पूरा जब कटता है। यदि 4 पर फैक्टोरियल 5 रखते हैं तो 4 हो गया। फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है 120 यानी इसको भी देख रहे हैं कि यह पूरा पूरा कट जा रहा है। तो पूरा पूरा जब कट जा रहा है तो 4 बचाइए तो 4 बचाते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 6 आता है। या याद रखिए कि सम संख्या यदि सम संख्या हो और उसका सम संख्या हो और उसका पावर जो है 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है इसका मतलब है कि उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 है। ठीक है अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 8 की तरफ। तो 8 की तरफ बढ़ते हैं। यदि 8 पर फैक्टोरियल 2 रखते हैं तो 8 पर फैक्टोरियल 2 यानी कि 8 के फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 तो 8 8 64 यानी कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 4 होगा। यदि 8 पर फैक्टोरियल 3 रखते हैं 8 पर क्या रखते हैं फैक्टोरियल 3 रखते हैं तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6 होता है। यदि 6 होता है तो इस 6 को यदि हम 4 से भाग देते हैं तो इसका शेषफल क्या आएगा 2 आएगा। तो 8 8 64 इसका भी यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा। यदि 8 पर हम फैक्टोरियल 4 रखते हैं तो 8 पर यदि फैक्टोरियल 4 रखते हैं तो 8 के पावर 24 होगा क्योंकि फैक्टोरियल 4 का मान 24 हो रहा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि 8 पर जो 24 मान है वह भी 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है। जब 8 को पूरा पूरा कट जा रहा है तो इसमें 4 बचा लेते हैं। तो 4 बचा लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। या कोई भी सम संख्या पर यदि उसका पावर 4 से पूरी पूरी कट जा रहा है तो उसका
उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। अब यदि हम 8 पर फैक्टोरियल 5 रखते हैं, 8 पर फैक्टोरियल 5 रखते हैं, यानी कि 8 के पावर 120 आएगा। यदि 8 के पावर 120 आता है तो 120 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो यह भी पूरा पूरा कट जाता है। तो यह भी जब पूरा पूरा कट जाता है तो इसका भी पावर 4 बचा लेंगे, यानी इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अब चलिए, इतना पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य था हम बताते हैं। हम देख रहे हैं कि 2 पर फैक्टोरियल 2 रखिए, 3 रखिए और 4 रखिए और 5 रखिए, 4 पर भी रखे इसी तरह और 8 पर भी रखिए। बताया कि 2, 4 और 8 क्या है, इवेन नंबर है। 2, 4, 8 और 2, 4 और 8 क्या है, इवेन नंबर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 1, 2 पावर यदि फैक्टोरियल 2 रखे, 3 रखे और 4 रखे तो अलग अलग मान आता है। लेकिन यदि फैक्टोरियल 5 4 से अधिक या 4 को लेकर भी, 4 से अधिक या 4 से लेकर भी यदि हम देखते हैं तो उस सभी का जो फैक्टोरियल टूटने के बाद जो पावर आ रहा है, वो 4 से पूरी कट जा रहा है। और जब 4 से पूरी कट जा रहा है और संख्या जब इवेन है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। तो कुल मिलाकर हमको कहने का यही अर्थ है कि जब संख्या 2, 4, 6, 8 यानी इवेन में हो, 2, 4, 6, 8 यानी कि इवेन में हो, जब इवेन में हो तो जब उसके पावर जब इवेन में हो, यदि फैक्टोरियल के रूप में पावर हो तब 1 से लेकर 3 तक का फैक्टोरियल का मान अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। इसके आगे 4 से लेकर जितने आगे चल जाइए उसका फैक्टोरियल का मान हमेशा यूनिट डिजिट में 6 ही होगा। ठीक है, तो याद रखिए इस बात को कि जब नंबर इवेन हो और उस इवेन पर फैक्टोरियल 4 हो या 4 से अधिक हो, 4 हो या 4 से अधिक हो फैक्टोरियल के रूप में, तो वह हमेशा अपना यूनिट डिजिट 6 देगा। ठीक है, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कौन बच गया था, ऑड के बाद, सॉरी इवन के बाद ऑड नंबर बच गया था। तो ऑड नंबर में क्या है, 3, 7 और 9। ठीक है, 3